क्लास 9th मैथ्स एक्सरसाइज 1.2 जो आपके सामने है, और इसमें जो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट सीखा था वही चीजें यहाँ पर सीखना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसमें। ठीक है, बस यही चीजें है कि जो पीछे इंट्रोडक्शन पार्ट समझाया, जो कॉन्सेप्ट समझाया, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो भी पहले समझाता हूं, अगर जो मैंने समझाया है वो वीडियो अगर आपने देख लिया है तो एक्सरसाइज तो खुद से भी कर लोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने देखो, 2 क्वेश्चन तो मैंने लिखा है, 2 क्वेश्चन और हैं जो बाद में इसको करने के बाद कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, स्टेटमेंट को देख के आप बताना पहले ट्रू है या फॉल्स है, फिर अपने आंसर को जस्टिफाई करना कि अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है और फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? ठीक है, अभी ऐसा नहीं है कि ट्रू है तो क्यों ट्रू है वो नहीं बता पा रहे। ट्रू तो है लेकिन रीजन पता होगा तभी तो बोलोगे, वही रीजन लिखना होता है और कुछ नहीं, बस यही है। इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश में लिखना है, हिंदी मीडियम है तो हिंदी में लिखना है। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ पे क्या बोला है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स? बोल क्या रहा है, एवरी इरेशनल नंबर, सारे इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो यस ट्रू। अरे आप लोग भूल जाते हो, ट्रू होगा ना, ट्रू होगा। रीजन यहाँ पे लिखना है, देखो एवरी, या ऐसे लिख सकते हो, ऐसे यही से लिखो, एवरी रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर। एग्जाम्पल देके तो बताया था मैंने कि रेशनल और इरेशनल दोनों रियल नंबर होते हैं, साथ साथ में डेसिमल भी तो आता ही है इरेशनल में। तो जितने भी नंबर होते हैं सब रियल नंबर होते हैं। बोला था पहला जो अगर वीडियो देखोगे तो आइडिया मिलेगा कि रियल नंबर में ही दोनों आते हैं, इरेशनल और इरेशनल, रेशनल और इरेशनल दोनों आते हैं। तो ट्रू होगा ना, सारे इरेशनल रियल होते हैं, सारे रेशनल रियल होते हैं, इंटीजर भी रियल होता है, होल नंबर भी रियल होता है, नेचुरल नंबर भी रियल होता है। तो ये ध्यान में रखने का। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन ऐसे बोलता कि ऑल एवरी रियल नंबर इज इरेशनल तो फॉल्स हो जाता। क्यों? क्योंकि उसमें रेशनल भी आता है। क्लियर? अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आ गया, कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन जो बनाते हैं, इसका आंसर जो लिखने वाले हैं वो देख लो, नंबर लाइन जो बनाते हैं उसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम के फॉर्म में ही होता है, वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। वेयर एम क्या है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर में देखो, आप थोड़ा सा मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लो ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। मान लो कि √2 आ रहा है तो यहाँ पे आएगा, √3 आ रहा है, √4 आ रहा है, या कुछ और नंबर आ रहा है तो पॉजिटिव नंबर तो इधर आएंगे, बट नंबर लाइन पे निगेटिव नंबर भी होता है। तो इस कारण से ये क्या होगा, फॉल्स होगा। फॉल्स लिखोगे क्या, फॉल्स लिखोगे। निगेटिव नंबर ऑल्सो ऑन द नंबर लाइन। समझ में आया? सिर्फ पॉजिटिव की बात किया है ना, यहाँ पे पॉजिटिव वाले तो होते ही हैं, निगेटिव वाले भी होते हैं। तो यहाँ पर ये फॉल्स होगा। ठीक है, बोला ना कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ द रूट एम, और एम इज द नेचुरल नंबर। एम नेचुरल नंबर पॉजिटिव नंबर होता है, और जब पॉजिटिव नंबर है तो सारे पॉजिटिव ही नहीं बताता है नंबर लाइन, निगेटिव नंबर भी बताता है। क्लियर? तो इसलिए ये फॉल्स है। रीजन लिख दिया ना, समझ में आ गया? काजल समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। यही इसके उल्टा हो गया, तो ये फॉल्स होगा ना, फॉल्स लिख सकते हो। रियल नंबर्स कंसिस्ट रेशनल एंड
इरेशनल, दोनों को कंसिस्ट करता है। ठीक है, रैशनल और इरेशनल दोनों को कंसिस्ट करता है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? समझ में आया ना? कुछ डाउट है तो अभी पूछ लो, क्योंकि हो सकता है ना कि जो वीडियो देख रहा हो ना उसको भी डाउट है। तो अगर आपके डाउट से क्लियर हो जा रहा है उसके भी डाउट, तो बहुत अच्छा है। कुछ समझ में नहीं है तो पूछ लेना। क्लियर? ठीक है, क्योंकि हम ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों कर रहे हैं, दोनों ही देख सकते हैं। जो नहीं आए वो भी देख सकते हैं और जो आए वो तो देख ही रहे हैं। तो यहाँ क्वेश्चन एक और डिफरेंट क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्वेश्चन को समझना। जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझोगे, मैक्सिमम होता है कि सॉल्यूशन देख लिए, समझ में आ गया, खुश हो गए। बट कई बार ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन क्या था पता नहीं। वो गाना सुने हो ना कि जब सॉल्यूशन मिला तो क्वेश्चन क्या था पता नहीं। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। पहले तो क्वेश्चन को समझो और अपने दिमाग में दबाओ कि ये सॉल्यूशन कैसे होगा। जब ये आइडिया आपको मिल जाती है ना, तो फिर आपके लिए सारे क्वेश्चन आसान लगने लग जाएंगे। मैथ्स का फंडा ही यही है, जब तक क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तब तक सॉल्यूशन क्या करोगे। कोई आपके सामने प्रॉब्लम आ रहा है तो पहले तो प्रॉब्लम समझ में आए तब ना उसका सॉल्यूशन दोगे। घर में कोई प्रॉब्लम हो गया, अब बिना सोचे समझे कूद पड़े, तो पता चला वो दो झगड़ रहे थे, वो दोनों मिलकर तुमको ही पीट दिए। तो ऐसा ना हो। ठीक है, तो ये समझना होता है कि प्रॉब्लम क्या है पहले समझो। यहाँ पे भी ये क्वेश्चन को समझो, इसीलिए क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, इसीलिए लिखा है क्वेश्चन कि ताकि आपको क्वेश्चन को समझा पाऊँ। ठीक है, क्या है? आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। कह रहा है कि क्या सभी स्क्वायर रूट जो पॉजिटिव इंटीजर है वो इरेशनल है? इफ नॉट, यदि नहीं है तो गिव द एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। तो एग्जांपल दो कि जो स्क्वायर रूट हो और रैशनल नंबर हो। तो पहले तो यहाँ पे लिखोगे नो। क्या लिखोगे आंसर में? नो लिखोगे। सभी नहीं होते हैं, कुछ होते हैं। ठीक है, नो। अब एग्जांपल देख लो। एग्जांपल जैसे कि √4 इक्वल टू 2, √9 इक्वल टू 3, √16 इक्वल टू 4 आर द एग्जाम्पल आर रेशनल नंबर। सिर्फ इतना ही करना था, इतना ही करना था। देखो सिंपल से पहले था कि अगर √2 लिखते हैं इरेशनल है, √3 लिखे इरेशनल है, √4 लिखे ये तो हो जाता है 2 इज नॉट ए इरेशनल नंबर, √5 इरेशनल, √6 इरेशनल, √7 इरेशनल, √8 इरेशनल, √9 रेशनल हो गया, 3 √9 3 हो गया, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 3 हो गया। यहाँ पे भी स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 2 होगा। 2 का स्क्वायर होगा। 5 किसका स्क्वायर है? नहीं है। 6 किसी का स्क्वायर नहीं है, 7 में नहीं है, 2 8 में नहीं है, 9 है 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ ऐसे हैं जो इरेशनल नहीं है, सभी नहीं है। इसलिए बोला है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर। ऑल बोला है, सब नहीं है। 2 और 3 4 ये जो है नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, ये आंसर आपके लिए है। ठीक है, समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया होगा? इसको फटाफट नोट डाउन कर लो, तब तक मैं इसको रफ करता हूं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा? ठीक है, लिखना है तो इसको भी लिख लो। 1 मिनट का समय दे रहा है, फटाफट इसको नोट डाउन करो। फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन उस साइड में लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट नोट डाउन कर लो। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को समझना। जितने लोगों ने क्वेश्चन को समझा है उतने लोगों के लिए बेस्ट है। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। ठीक है, और जब मैं क्वेश्चन लिखता हूं तो आप लोग भी क्वेश्चन लिख ही लिया करो। ठीक है, कि ताकि आपके लिए समय बचे। समय बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूं उसी टाइम पे आप भी लिख लो। सॉल्यूशन जब समझाता हो तो उसको लिखने में कितना टाइम लगेगा? ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3, सो हाउ √5 कैन बी represent on the number
लाइन। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको समझा रहा हूँ। तो फटाफट यहाँ पे देखिए √5 की बात किया है। ठीक है, तो √5 मान लो आपका √5 क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर है। आपको परपेंडिकुलर बताना है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या रखें और बेस का स्क्वायर क्या रखें कि ताकि आपका आ जाए। ठीक है, क्लियर आ जाए। देखो इसको मैंने अगर 2 का स्क्वायर किया, ये 1 का स्क्वायर किया, तो दोनों का एडिशन √5 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या लिया, नंबर लाइन लिया। यहाँ आपने 0 रखा, यहाँ 1 रखा, यहाँ 2 रखा। ठीक है, क्लियर। 2 का स्क्वायर मतलब एक तो 2 हो गया, फिर 1 है तो ये जितना पार्ट है उतना ही 1 पार्ट ही आपको ड्रॉ करना है। ये 2 पार्ट, ये 1 पार्ट। यहां पर लिख लो A, ये लिख लो B और ये लिख लो C। ठीक है, 2 पार्ट मैंने लिया 2 का स्क्वायर, 1 पार्ट लिया 1 का स्क्वायर, और ये जो मिला दिया मैंने, ये कौन सा हो जाएगा, √5 का स्क्वायर, जो मिल के आपके बराबर हो जाता है। कैसे, यहाँ पर देखो मैं समझा रहा हूँ। h² = p² + b² मैंने बताया था फॉर्मूला। ठीक है, ये पाइथागोरस फॉर्मूला है। अब देखो p की वैल्यू कितनी मैंने रखा, 2 का स्क्वायर, 1 इसका स्क्वायर, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, क्या आ गया, 5 आ गया। ये किसकी वैल्यू है, h² की वैल्यू, h² का ही है ना, मुझे चाहिए h, तो h क्या होगा, ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट आ गया, और यही जो वैल्यू है वो h है। ठीक है, क्लियर आ गया। ये 2, ये 1, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, वैल्यू पुट कर दिए। अच्छा, परपेंडिकुलर इधर बेस कर देते हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर कर देते हैं। ठीक है, आ गया वैल्यू, तो मैंने ये रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपको राउंडर ऐसे लगा के और ये ऐसे बना देना है। ये जो वैल्यू आएगी वो आपका √5 होगा। इसका नाम दे दो, ABC रख दिए तो ये D पॉइंट, हैंस D पॉइंट on the number line is represent √5। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको लिख देना है। ठीक है, ऐसे लिखोगे कंप्लीट आपके फुल मार्क्स मिलेंगे अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो। ठीक है, क्वेश्चन नहीं पूछता है तो बात अलग है, क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपका ये हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में ये एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी मैं समझा देता हूँ। क्या बोला है, क्लासरूम एक्टिविटी है, तो ये आपका क्लास है समझो, और मैं एक्टिविटी ये समझा रहा हूँ। क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर रूट स्पाइरल। स्पाइरल करके समझना है तो देखो यहीं पे मैं समझा दूंगा, यहीं पे समझा दूंगा जो मैंने आपको नंबर लाइन में समझाया था। ये नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। देखो मैंने 1 लिया और 1 यूनिट यहाँ लिया था, तो ये जो था वो √2 आता, और मैंने यहाँ पे बताता तो ये √2 हो जाता। फिर परपेंडिकुलर में ड्रॉ करता 1 यूनिट जितना। ठीक है, तो ये मेरा क्या बताता, √3 बताता। ये मैं अगर ऐसे बनाता तो यहाँ √3 हो जाता। फिर परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, परपेंडिकुलर मैंने क्या किया, ड्रॉ किया, तो ये मेरी जो वैल्यू बता देगा ये आ जाएगा, ये √4 आएगा। √4 क्या होता है, 2 के बराबर होता है। ठीक है, इस तरीके से। फिर एक मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, हालांकि इसके बाद जो करोगे, अब ये 2 हो गया ना, √4 2 हो गया, फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो ये 1 यूनिट, और ये मिलाओगे तो ये आ जाएगा √5 का आ जाएगा। तो ऐसे करके स्पाइरल आपको बनाने थे, इस तरीके से सिर्फ बना देना, आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 4 की एक्टिविटी है वो हो जाता है। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछने के चांसेस जो होते हैं वो ना के बराबर होते हैं। ऐसे क्वेश्चन एक्टिविटी के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसे आपको बनाना है। 1 यूनिट किया, ये बनाया, √2 आया, फिर इसके ऊपर परपेंडिकुलर किया तो ये √2 और ये 1 √3 आ जाएगा हाइपोटेनियस में। फिर इसके ऊपर जब परपेंडिकुलर बनाया तो ये √3 और ये 1 √4 आ जाएगा हाइपोटेनियस में, तो ये √4 2 पे आ जाएगा क्योंकि 2 के इक्वल होता है। समझ में आ रहा है। देखो बिंदास पूछने की हैबिट बनाओ, चाहे ये आप जैसे वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करने की हैबिट बनाओ, अच्छे कमेंट। ठीक है, ऐसे नहीं कि फालतू का कुछ भी कमेंट करो, कुछ नहीं समझ आता कमेंट करो, आपको जवाब मिलेगा। ठीक है, जो यहाँ पे क्लास में नहीं है, जो क्लास में है, जो भी कंफ्यूजन होता है वो पूछने की हैबिट बनाओ। जब क्वेश्चन को पूछोगे ना तो आपके अंदर का जो डर है ना वो निकलेगा। गलत हो कोई नहीं ना, सर तलवार लेके थोड़ी खड़े हैं कि सर से गर्दन से सर हटा देंगे।
पूछो, ठीक है, पूछने की हैबिट बनाओगे तो कभी भी आपके अंदर का जो डर है ना वो नहीं रहेगा, निकलेगा डर, ठीक है। तो दब के नहीं रहने का, क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो हम्बली पूछो। सर से कैसे पूछना है? सर से हम्बली पूछना है, रिक्वेस्ट ही करना है।